हाय, मेरा नाम है रिचर्ड। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट फेक होता है एंड कौन सा सप्लीमेंट रियल होता है। मेरे पास यहाँ पे ओन का 2 क्रिएटिन है, दोनों ही सेम कंपनी का है, लेकिन इसमें से एक फेक है और एक तो रियल है। मैं कैसे पता करता हूँ कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है स्पेलिंग मिस्टेक में। कोई भी कंपनी जो फेक सप्लीमेंट बनाता है वो अपने सप्लीमेंट में कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक जरूर करता है। जैसे कि मेरे पास ये जो ओन का क्रिएटिन है, मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है और मेरे पास ये फेक सप्लीमेंट आया है क्योंकि इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें जो एथेंटिक लिखा हुआ है इसमें डबल एच का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मैंने जब ओन का रियल वेबसाइट पे जब मैंने सर्च किया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ एक एच का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस सप्लीमेंट में डबल एच का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी कंपनी जो रियल सप्लीमेंट बनाता है वो अपने सप्लीमेंट में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता है, और इस सप्लीमेंट में जो मेरे पास आया है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। इससे मुझे पता चला कि ये मेरे पास जो आया है वो फेक सप्लीमेंट है। मेरे पास यहाँ पे ओन का एक तो और क्रिएटिन है, मैंने इसे दूसरे वेबसाइट से मंगाया था। ये मेरे पास रियल सप्लीमेंट आया है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इसमें जो एथेंटिक लिखा हुआ है इसमें सिर्फ एक एच का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें डबल एच का इस्तेमाल किया गया है। या मेरे पास जो आया है वो फेक सप्लीमेंट आया है, और जब मैंने इसे दूसरे वेबसाइट से मंगाया तो मेरे पास ये जो है वो रियल सप्लीमेंट आया है। किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले आप स्पेलिंग मिस्टेक को आप देखो। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें सप्लीमेंट में तो समझ लेना कि जो आपके पास है वो फेक सप्लीमेंट है। आप जो भी ब्रांड का सप्लीमेंट खरीदते हो तो आप गूगल में जरूर जाके देखो कि उसकी स्पेलिंग क्या है और जो आपने सप्लीमेंट खरीदा है उसकी स्पेलिंग क्या है। दोनों अगर सेम हो तो समझ जाना कि वह एक रियल सप्लीमेंट है। ये पहला पॉइंट था जो आपको ध्यान देना है। दूसरा मिस्टेक जो इस फेक सप्लीमेंट में है, क्या मिस्टेक है मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में अभी एक रियल सप्लीमेंट है, मैं क्या बता रहा हूं आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो ओन का साइन है उसके बीच से एक कटा हुआ लाइन गया है, आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ पे जो ओन का साइन है उसके बीच से एक कटा हुआ लाइन गया है इस तरह से। आप गूगल में भी देखोगे तो बिल्कुल इसी तरह से ओन का साइन लिखा हुआ है, जबकि ये मेरे पास जो फेक सप्लीमेंट है इसमें किसी भी तरह का लाइन कटा हुआ नहीं है। आप देख सकते हो फोटो में किसी भी तरह का लाइन नहीं है। इसका जो ओन का साइन है वो बिल्कुल गलत है। इससे पता चलता है कि ये जो मेरे पास सप्लीमेंट है वो फेक है और ये जो मेरे पास है वो रियल है। कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट खरीदते हो तो स्पेलिंग चेक आप जरूर करो। अगर स्पेलिंग गलत आपको मिलता है तो आप समझ जाना कि आपके पास जो सप्लीमेंट है वो फेक सप्लीमेंट है। पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है स्कूप में। किसी भी कंपनी का आप जब सप्लीमेंट लेते हो तो उसके अंदर में इस तरह का स्कूप आपको मिलता होगा। इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट रियल है और कौन सा सप्लीमेंट फेक है। यहाँ पर मेरे पास 2 स्कूप है। मैंने इस स्कूप को फेक वाले क्रिएटिन से निकाला है और इस स्कूप को रियल क्रिएटिन से निकाला है। कैसे पता करना है कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में अभी रियल क्रिएटिन से जो स्कूप मैंने निकाला है वो है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिस कंपनी का मैंने यहाँ पे स्कूप लिया है। यहाँ पे ओन का साइन है, यानी कि यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर मेरे हाथ में जो फेक स्कोप है इसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 10 ml लिखा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं है। कोई भी कंपनी जो रियल सप्लीमेंट बनाता है उसके स्कूप में आप देखोगे तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है साइड में। यहाँ पे इस लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि इस स्कूप में किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है। जब भी आप सप्लीमेंट लेते हो तो स्कूप में आप देख सकते हो कि उस कंपनी का नाम लिखा है या नहीं। अगर उस कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है स्कूप में तो आप समझ जाना कि वो फेक सप्लीमेंट है। दूसरा
आप देख सकते हो कि दोनों में कितना फर्क है, दोनों का साइज आप देख सकते हो। ये जो फेक स्कूप है कितना बड़ा है और ये जो रियल स्कूप है वो कितना बड़ा है। इस क्रिएटिन में लिखा हुआ कि एक स्कूप में 3 ग्राम क्रिएटिन है, जबकि जब मैंने इस स्कूप से मेजर किया तो इससे 9 ग्राम क्रिएटिन मिला मुझे, क्योंकि ये फेक है। और जब मैंने इस स्कूप से क्रिएटिन मेजर किया तो इससे मुझे 3 ग्राम क्रिएटिन मिला, जो इस कंपनी में लिखा हुआ था। तो आप इस तरह से पता कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट था जो आपको ध्यान देना है, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट फेक है और कौन सा सप्लीमेंट रियल है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, प्रिंटिंग मिस्टेक में। कोई भी सप्लीमेंट अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी प्रिंट किया जाता है, यानी कि जो भी स्पेलिंग यहाँ पे लिखा जाता है वो पूरी तरह से क्लियर दिखना चाहिए। मैं इस क्रिएटिन से आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस रेगुलरली टेस्टेड फॉर बेंड सब्सटेंस। ये पूरी तरह से धुंधला दिख रहा है, क्लियर स्पेलिंग नहीं दिख रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो क्रिएटिन है वो फेक बनाया गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो रियल सप्लीमेंट बनाता है वो किसी भी तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं करते हैं, यानी कि उनका जो भी स्पेलिंग होता है वो पूरी तरह से क्लियर दिखता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दूसरा क्रिएटिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ चॉइस रेगुलरली टेस्टेड फॉर बेंड सब्सटेंस। ये पूरी तरह से क्लियर स्पेलिंग दिख रहा है, किसी भी तरह की धुंधलापन नहीं है, यानी कि इसमें जो प्रिंट किया गया है वो पूरी तरह से अच्छे से किया गया है। आप देख सकते हो जो फेक सप्लीमेंट मेरे पास है वो पूरी तरह से धुंधला स्पेलिंग दिख रहा है, आपको दिखेगा। लेकिन जब ये मेरे पास जो रियल सप्लीमेंट है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर से स्पेलिंग दिख रहा है। मैं फोटो दे रहा हूं, आप फोटो में देख सकते हो। ये तीसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, तभी आप पता कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट रियल होता है एंड कौन सा सप्लीमेंट फेक होता है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, प्रॉपर सील में, यानी कि आपके पास जो भी सप्लीमेंट आता है उसकी पैकिंग किस तरह किया गया है ये आपको ध्यान देना है। 2 तरह की सील होती है जो आपको ध्यान देना है। पहला यहां से लेकर यहां तक पहला सील होता है, आप देख सकते हो, और दूसरा सील ढक्कन को खोलने के बाद आप देखोगे तो पूरी तरह से ये पैक होता है। इस तरह से पाउडर नहीं दिखता है, पूरी तरह से पैक होता है। अगर आप जब भी सप्लीमेंट खरीदते हो अगर इस तरह से खुला हुआ है यानी कि पाउडर दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वह फेक सप्लीमेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो रियल सप्लीमेंट बनाता है वो अपनी पैकिंग में पूरी तरह से अच्छे से ध्यान देते हैं। जब भी आप सप्लीमेंट खरीदते हो तो अच्छे से पूरी तरह से देखो। ये चौथा पॉइंट था जो आपको ध्यान देना है। 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, मिक्सएबिलिटी में। कोई भी सप्लीमेंट अगर आपके पास होगा तो आप जब भी उसे वाटर में मिक्स करते हो तो उससे आप पता कर सकते हो कि आपके पास जो सप्लीमेंट है वो रियल है या फिर फेक है। मेरे पास यहाँ पे क्रिएटिन है तो मैं आपको क्रिएटिन के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप क्रिएटिन को वाटर में डालोगे तो जो क्रिएटिन होता है वो पानी के अंदर में चला जाएगा, और जब भी आप उसे मिक्स करोगे तो पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाता है। ऐसा लगेगा कि सिर्फ वाटर है उसमें। लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिन है और उसे आप जब भी वाटर में डाल रहे हो तो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें व्हाइट कलर का पाउडर अगर दिख रहा है तो आप समझ जाना आपके पास जो क्रिएटिन है वो फेक है, रियल नहीं है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, तभी आप पता कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट रियल होता है और कौन सा सप्लीमेंट फेक होता है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।